हेलो माय लिटिल चैम्प्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमरेसी स्किल बुक एंड साथ में हम इसकी वर्क बुक भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। बच्चों, आई वांट यू ऑल कि आप सब लोग अपनी बुक्स जो है वो अपने साथ निकाल कर बैठ जाओ एंड साथ में अपने साथ पेंसिल्स भी रखो, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जो है वो सीखने वाले हैं। बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। सबसे पहले बच्चों देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, हम लोग कंपैरिजन करना सीखेंगे बिटवीन हेवी एंड लाइट। बच्चों, यहाँ पे जिस तरह से आप लोग देख सकते हो कि एक इमेज आपके पास किसकी है, एक बस की, एंड देन उसके नीचे ही यहाँ पे आपको एक इमेज किसकी दिख रही है, एक बाइसाइकिल की। बच्चों, आप लोग खुद बताओ, आपको इन दोनों में से भारी और हल्की चीज कौन सी लगने वाली है? बच्चों, आई नो आप सब लोगों ने बाइसाइकिल को ही हल्का बोला होगा। बच्चों, ऐसी चीजें जो कि बहुत लाइट वेट होती है, यानी कि जो बहुत हल्की होती है, हम उनको बोलते हैं लाइट। एंड ऐसी चीजें जो कि बहुत ज्यादा भारी होती है, उनको क्या बोला जाता है, हेवी। बच्चों, यहाँ पे ये बाइसाइकिल और बस में से कौन लाइट और हेवी है? बाइसाइकिल जो है वो लाइट है एंड बस जो है वो हेवी है। देन बच्चों, अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि आपके पास है एक टैंक, यानी कि जो कि हमारी पानी की टंकी होती है, उतना बड़ा ही एक हमारे पास क्या है, एक टैंक है। एंड उसके जस्ट साइड में आप लोग देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वाटर बॉटल है। बच्चों, अब आप मेरे को बताओगे कि इन दोनों में से हमको क्या हेवी और लाइट फील होगा? ऑब्वियसली ये जो वाटर बॉटल है, ये हमको बहुत ज्यादा लाइट फील होने वाली है, वेयर एज जो ये हमारे पास वाटर टैंक है, वो कैसा होगा, वो थोड़ा सा हेवी फील होगा। बच्चों, आई होप आप सब लोगों को कंपैरिजन समझ आ गया होगा बिटवीन हेवी एंड लाइट। जो चीज हल्की होती है उसको हम लोग बोलते हैं लाइट, वेयर एज जो चीज भारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं हेवी। नाउ बच्चों, नेक्स्ट you all have take the heavier object and cross the lighter one among the following groups. अब बच्चों, आपको यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर टिक करना है उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि हेवी है एंड आप लोगों को क्रॉस करना है उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि लाइट है। बच्चों, सी हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक ग्लव्स है एंड देन हमारे पास एक पंपकिन है। बच्चों, ग्लव्स और पंपकिन में से कौन लाइट होने वाला है? ऑब्वियसली ग्लव्स जो है वो लाइट होने वाले हैं। हम ग्लव्स को बच्चों इस तरह से क्रॉस करेंगे। इसलिए आप सब लोग अपनी बुक्स अपने साथ ही लेकर बैठो, ताकि आप सब लोग यहाँ पर साथ साथ में पढ़ते पढ़ते साथ ये सारे क्वेश्चंस भी इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। देन बच्चों, ये पंपकिन जो है वो कैसा होने वाला है, वो हेवी होने वाला है, इसलिए हम इसको इस तरह से टिक करेंगे। देन बच्चों, अब यहाँ पर आप लोगों के पास नेक्स्ट चीज क्या है, यू हैव एक टोस्ट पैन, यानी कि एक हमारे पास टोस्ट पैन है जिससे हमारे ब्रेड टोस्ट जो है वो बाहर निकलते हैं, और वेयर एज आपके पास यहाँ पर एक पेन है। बच्चों, अब टोस्ट पैन में से और पेन में से कौन ज्यादा हेवी होने वाला है? ये टोस्ट पैन जो है वो हेवी होगा और ये जो पेन है वो कैसा होगा, वो लाइट होगा। इसलिए हम इसको क्रॉस करेंगे। देन बच्चों, सी अब नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है, एक आयरन, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या है, एक प्रेस है एंड देन आपके पास क्या है, एक पिलो है जिसपे हम लोग बहुत आराम से हमारा सर रखकर सोते हैं। बच्चों, अब इस आयरन और साथ में इस पिलो में से कौन ज्यादा हैवी होने वाला है? बच्चों, ये जो प्रेस है ये क्या होगी, ये हैवी होगी एंड ये पिलो जो है वो काफी ज्यादा लाइट होने वाला है। नाउ बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अब हमारे पास क्या है, बिग बिगर बिगेस्ट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डिफरेंस सीखने वाले हैं बिग, बिगर एंड बिगेस्ट में। बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास कुछ एनिमल्स है, यानी कि कुछ ड्रैगन्स है। अब इन ड्रैगन्स में से हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी हाइट का एक ड्रैगन है, देन हमारे पास उससे थोड़ा सा भारी और बल्कि ड्रैगन है एंड देन अब हमारे पास इन दोनों से भी बड़ा एक ड्रैगन है।
सो बच्चों हम लोगों ने इस वाले ड्रैगन को क्या बोला, बिग, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि एकदम छोटा सा है, ये बड़ा तो है, बट इसके कंपैरिजन में हमारे पास एक और बड़ा ड्रैगन है जिसको हम लोगों ने क्या बोला, बिगर। एंड अब इन दोनों ड्रैगन्स के कंपैरिजन में हमारे पास एक बहुत बड़ा ड्रैगन है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बिगेस्ट। सो बच्चों इस तरह से हम लोग कंपैरिजन करते हैं बिग, बिगर और बिगेस्ट के बीच में। नाउ बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेक एंड कलर द बिगेस्ट ट्री। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पर 3 ट्रीज है और इन 3 ट्रीज में से आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्री जो है वो बिगेस्ट है और आपको उस ट्री को टिक मार्क भी करना है एंड कलर भी करना है। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो ये सेंटर में ट्री है, ये कैसा ट्री है, ये बिगेस्ट ट्री है। सो सी इस तरह से आप लोग इसको टिक मार्क करोगे एंड देन आपको क्या करना है, आपको इसको कलर भी करना है। सो बच्चों इस तरह से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर कलरिंग जो है ट्री के अंदर वो भी करोगे। सो लाइक दिस आपको इस ट्री को कलर भी करना है। सो बच्चों मैं बहुत रफली कलर कर रही हूँ बट आप लोगों को बहुत सुंदर से यहाँ पे इस ट्री को कलर करना है। नाउ बच्चों लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नाउ वी हैव लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। सो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, कुछ स्नेल्स है एंड इस स्नेल्स में हमारे पास एक है छोटू स्नेल जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग। एंड देन बच्चों हमारे पास उस छोटू स्नेल से थोड़ा सा बड़ा स्नेल है जिसको हम लोग बोल रहे हैं लॉन्गर। एंड देन अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बहुत बड़ा स्नेल है जिसको हम लोग बोल रहे हैं लॉन्गेस्ट। सो बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमने किस तरह से डिफरेंशिएट किया है लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट के बेसिस पे। सो ऐसी चीज जो कि थोड़ी सी लंबी है उसको हमने बोला लॉन्ग, ऐसी चीज जो कि हमारी पहली वाली चीज से ज्यादा लंबी है तो उसको हमने बोल दिया लॉन्गर। एंड अब ये जो थर्ड स्नेल है हमारे पास, ये पहले दोनों स्नेल से बहुत लंबा है तो इसको हमने क्या बोल दिया, लॉन्गेस्ट। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव टेक एंड कलर द लॉन्गेस्ट पेंसिल। सो अब हमारे पास बच्चों यहाँ पर 3 पेंसिल्स जो है वो गिवन है एंड आपको इन 3 पेंसिल्स में से ये देखकर बताना है कि कौन सी पेंसिल जो है वो लॉन्गेस्ट है, उसको आप लोग टिक करोगे एंड इसके बाद कलरिंग भी करोगे। सो बच्चों इन तीनों पेंसिल्स में से हमारे पास कौन सी पेंसिल सबसे ज्यादा लंबी है, सो दिस पेंसिल इन द मिडल वन, ये क्या है, सबसे लंबी पेंसिल है। सो सी इसलिए हमने इसको टिक मार्क किया एंड नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस पेंसिल को कलर भी करने वाले हैं। सो बच्चों इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस पेंसिल के अंदर कलरिंग भी करेंगे। सो बच्चों अगेन मैं बहुत रफली कलर कर रही हूँ बट आप सब लोगों को काफी अच्छे से एंड काफी सुंदर तरीके से इन पेंसिल्स को कलर करना है। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव फास्ट एंड स्लो। सो बच्चों अब हमारे पास क्या है, हमको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन फास्ट एंड स्लो। सो बच्चों फास्ट क्या होता है, फास्ट हम उस चीज को बोलते हैं जो कि बहुत तेज भागता है एंड स्लो हम उस चीज को बोलते हैं जो कि बहुत धीरे 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 चलता है। सो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपके पास है एक रैबिट और एक टॉर्टॉइस। सो बच्चों रैबिट और इस टर्टल में से कौन ज्यादा फास्ट भागेगा, यानी कि कौन ज्यादा फास्ट होने वाला है। सो रैबिट जो है बच्चों वो क्या होगा, वो काफी ज्यादा फास्ट होगा और ये टर्टल जो है वो क्या होगा, वो स्लो होगा। सो आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ आया होगा फास्ट एंड स्लो के बीच में। फास्ट हम उस चीज को बोलते हैं जो कि काफी जल्दी जल्दी भागता है एंड स्लो हम किसको बोलते हैं, जो बहुत धीरे धीरे आराम आराम से चलता है। नाउ बच्चों वी हैव कलर्ड द फॉलोइंग पिक्चर्स। सो आपको बच्चों क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों के पास 2 पिक्चर्स है और इन पिक्चर्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से कलरफुल तरीके से कलर करना है। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव मोर एंड लेस। सो बच्चों अब हम डिफरेंस सीखने वाले हैं मोर और लेस के बीच में। सो मोर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, यानी कि जब भी हम ज्यादा की बात करेंगे तो हम बात करेंगे, हम बोलेंगे मोर। एंड लेस का मतलब क्या होता है, कम, यानी कि जब भी हमारे पास कोई चीज कम अमाउंट में होगी तो उसको हम बोलते हैं लेस।
सो बच्चों यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो कि आप लोगों के पास यहाँ पर 2 ट्रीज है और एक ट्री में बहुत सारे फ्रूट्स है एंड दूसरे ट्रीज में थोड़े से कम फ्रूट्स है। सो जिस ट्री में बच्चों यहाँ पर आप देखो ज्यादा फ्रूट्स है वहां पर लिखा हुआ है मोर फ्रूट्स, राइट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मोर फ्रूट्स। एंड जिस ट्री में थोड़े से कम फ्रूट्स है वहां पर क्या लिखा हुआ है? लेस फ्रूट्स। Then बच्चों we have take the more objects and cross the less among the following groups. So अब हम लोगों को यहाँ पर क्या दे रखा है? हम लोगों को कंपैरिजन करने के लिए 2 फ्रूट्स दे रखे हैं, एक बनाना है एंड दूसरा हमारे पास फ्रूट की बास्केट है। सो हमसे बोला है कि हमको उस ऑब्जेक्ट पे टिक करना है जहां पे मोर है एंड उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है जहां पर लेस है। सो बच्चों यहाँ पर जब आप लोग देखोगे हमारे पास एक बनाना का जो ग्रुप है वहां पर खाली 3 बनानाज ही है एंड अगर हम दूसरी साइड देखें तो वहां पे हमारे पास 3 से ज्यादा बनानाज है। सो इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जो है वो ज्यादा है, सो इसलिए हमने यहाँ पर टिक किया एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कम है तो इधर हमने क्रॉस किया। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास ये फ्रूट्स की बास्केट है एंड इस तरफ क्या है? ज्यादा फ्रूट्स है, सो इसलिए हम इसको टिक करेंगे क्योंकि ये मोर है एंड यहाँ पे लेस फ्रूट्स है, सो इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे। ना बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है ऑड वन आउट। अब बच्चों ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है कि हमारे ग्रुप में से जो चीज अलग होती है उसको हम ऑड वन आउट बोलते हैं। यानी कि बाकी सारी चीजें सेम लगेगी बट एक ही ऐसी चीज होगी जो कि अलग लगेगी। सो जैसे कि बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोगों को कुछ कुछ ग्रुप्स दे रखे हैं किसी किसी चीजों के। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों के पास रिंग्स है, बट इस रिंग्स में से एक जगह क्या है हमारे पास? ये क्राउन है। सो इसलिए ये क्या होने वाला है? ऑड वन आउट एंड हमने इसको सर्कल कर दिया। देन बच्चों अब अगर आप यहाँ पर सेकंड रो में देखो तो हमारे पास हर जगह लीव्स है, बट देन लास्ट सेकंड लास्ट में हमारे पास क्या है? एक वुड लॉग है जो कि इन सबसे अलग है, सो इसलिए हमने इसको सर्कल कर दिया। देन बच्चों नेक्स्ट अब आप लोग अगर यहाँ पे थर्ड रो में देखो तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? कुछ डोर्स है एंड सारे डोर्स जो है वो क्लोज्ड है, जस्ट जो ये पहले वाला डोर है वो ओपन है, सो इसलिए हमने इसको सर्कल किया, ये ऑड वन आउट है। देन बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है? बहुत सारे पिजन्स है, बट इन पिजन्स के ग्रुप में हमारे पास एक पैरेट है जो कि ऑड वन आउट है, सो इसलिए हमने इसको भी सर्कल किया है। Now बच्चों we have same as. So is the number of locks same as the number of keys? So बच्चों same as से हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ पर जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उसी के सेम नंबर जितने दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी होने वाले हैं। सो फर्स्ट बच्चों आप लोग यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ लॉक्स एंड साथ में नंबर ऑफ कीज। सो हमसे यहाँ पर ये पूछा गया कि क्या नंबर ऑफ लॉक्स और नंबर ऑफ कीज जो है वो एक दूसरे के नंबर से मैच कर रहे हैं। सो बच्चों चलो लेट्स काउंट देम टुगेदर। सो हमारे पास सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि कितनी कीज है। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6। सो हमारे पास 6 कीज है एंड कितने लॉक्स है? 1 2 3 4 5 6। सो यस बच्चों यहाँ पे लॉक्स और कीज के नंबर जो है वो सेम है, सो इसलिए हम लोग इधर यस पर टिक करेंगे। देन बच्चों नेक्स्ट सी हमारे पास क्या है? हमारे पास अब है शार्पनर्स एंड पेंसिल्स। सो क्या इन दोनों के नंबर सेम है? सो लेट्स काउंट टुगेदर 1 2 3 4 5 6। सो हमारे पास 6 शार्पनर्स है एंड लेट्स काउंट द नंबर ऑफ पेंसिल्स। सो वी हैव 1 2 3 4 5। सो बच्चों हमारे पास पेंसिल्स कितनी है? 5 है, बट शार्पनर्स कितने हैं? 6। सो क्या ये दोनों सेम है? नो। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर नो पर टिक करेंगे। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव नंबर्स 1 to 20। सो बच्चों अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम 1 से लेके 20 तक के नंबर्स को यहाँ पर लिखने वाले हैं। सो बच्चों सी नंबर 1 हम लोगों के लिए लिखा हुआ है। सो वी विल राइट 1 के बाद आता है 2, देन बच्चों 2 के बाद क्या आता है? 3, देन 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 7। सो बच्चों 7 के बाद आता है 8, देन 8 के बाद आता है 9, देन 9 के बाद आता है 10, 10 के बाद आता है 11, 11 के बाद आता है 12, 12 के बाद बच्चों क्या आता है? 13,
13 के बाद आता है 14, 14 के बाद बच्चों क्या आता है 15, 15 के बाद आता है 16, 16 के बाद हमारे पास आता है 17, देन 17 के बाद आता है 18, 18 के बाद आता है 19 एंड देन फाइनली हमारे पास क्या आता है 20। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने हमारी 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग जो है वो कंप्लीट कर ली। नाउ अब हमारे पास क्या है काउंट एंड मैच। सो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं एंड उनके डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स है। सो आप सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इनके नंबर्स को काउंट करना है एंड करेक्ट नंबर से मैच करना है। जैसे कि बच्चों सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कितनी डाइज है, हमारे पास 4 डाइज है। सो हम इसको नंबर 4 से मैच करेंगे। देन आप लोग देखो हमारे पास कितने क्रिसमस ट्रीज है। सो हमारे पास 2 क्रिसमस ट्रीज है। सो हम इसको 2 से मैच करेंगे। देन बच्चों इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर ये इस तरह से कुछ क्लॉक्स, और ये कितनी क्लॉक्स है हमारे पास 6 क्लॉक्स। सो अब हम यहाँ पर 6 को इससे मैच करेंगे। देन बच्चों हमारे पास कितनी वॉचेस है। सो हमारे पास 2, 4, 5, 6, 7। सो हमारे पास 7 वॉचेस है। सो हम इसको 7 से मैच करेंगे। देन बच्चों हमारे पास कितने ट्रीज है, 1 ट्री है, तो हम इसको 1 से मैच करेंगे। इसी तरह से बच्चों अब आप इसके जो ऑपोजिट साइड वाले ऑब्जेक्ट्स है उनको भी काउंट करोगे एंड करेक्ट नंबर्स के साथ मैच करोगे। ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव मिसिंग नंबर्स। सो अब हमको क्या करना है, हमको 1 से लेकर 20 तक के जो मिसिंग नंबर्स है उनको लिखने हैं। सो बच्चों यहाँ पर 1 मिसिंग है, 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 मिसिंग है, 4 लिखा हुआ है, 5 मिसिंग है, सो वी विल राइट 5। देन 6 इज ऑल्सो मिसिंग, 7 भी मिसिंग है बट 8 लिखा हुआ है, सो 9 मिसिंग है एंड देन 10 मिसिंग है और 11 लिखा हुआ है। देन बच्चों वी हैव 12। सो 12 यहाँ पर मिसिंग है बट 13 लिखा हुआ है एंड 14 यहाँ पर मिसिंग है बट 15 भी मिसिंग है साथ में। देन बच्चों 16 मिसिंग है एंड देन 17 भी मिसिंग है, 18 लिखा हुआ है। इसके बाद वी हैव 19 मिसिंग एंड 20 भी मिसिंग है। सो इस तरह से हम लोगों ने मिसिंग नंबर्स जो है उनको भी फिल कर दिया। ना बच्चों राइट द नंबर्स एंड नेम अंडर ईच ग्रुप। सो हम लोगों को अब क्या करना है, हमको नंबर्स के साथ साथ यहाँ पर नेम्स भी लिखने हैं। सो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे कि हमारे पास कितने एग्स है। सो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आपको इनके नंबर्स को काउंट करना है एंड इनके नंबर नेम्स भी लिखने हैं। सो बच्चों सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे पास यहाँ पर कितने एग्स है, हमारे पास यहाँ पर 8 एग्स है। सो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर नेम्स भी लिखेंगे। सो सी इस तरह से हम लोग यहाँ पर नेम्स लिखेंगे। सो बच्चों 8 की स्पेलिंग क्या होती है, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ 8। सो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर इसका नेम भी लिखेंगे। सो दिस इज द स्पेलिंग ऑफ 8। सो इस तरह से बच्चों आप लोग क्या करोगे, नंबर्स भी लिखोगे एंड साथ में आप लोग यहाँ पर नेम्स भी लिखोगे। देन बच्चों सी अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास कुछ कीज है। सो अब हम काउंट करेंगे कि हमारे पास कितनी कीज है। वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो हमारे पास यहाँ पर 15 कीज है। सो बच्चों अब हम यहाँ पर लिखेंगे 15 एंड इसके बाद हम लोग इसके आगे इसका नेम भी लिखेंगे। सो इस तरह से बच्चों आप लोग क्या करोगे, इन ऑब्जेक्ट्स के नंबर्स को काउंट करोगे एंड इनके नेम्स को लिखोगे। सो दिस इज योर होमवर्क। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव नंबर नेम्स 21 to 30। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम 21 से 30 की काउंटिंग भी करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम इसके नंबर नेम्स भी सीखने वाले हैं। सो बच्चों सी हमारे पास है 21, देन 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को जो कॉलम खाली दे रखा है आपको यहाँ पर इन चीजों को दोबारा से रिपीट करना है। जैसे कि आप लोगों के सामने 21 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर इसकी स्पेलिंग भी लिखोगे। देन बच्चों इसके बाद आप लोग 22 लिखोगे एंड इसकी भी इस तरह से नीचे स्पेलिंग लिखोगे। सो इस तरह से आपको यहाँ पर जो गिवन हम लोगों को काउंटिंग है उसको याद करना है एंड इस ब्लैंक कॉलम्स में लिखना है और उसके बाद आपको इसके नंबर नेम्स भी लिखने हैं। सो बच्चों दिस इज योर प्रैक्टिस वर्क एंड इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट करोगे। देन बच्चों वी हैव मैच द नंबर्स विद देयर करेक्ट नंबर नेम्स। सो सी हमारे पास सबसे पहले नंबर क्या है 30। सो इसको बच्चों हम लोग मैच करेंगे इसकी करेक्ट स्पेलिंग के साथ। सो ये रही इसकी करेक्ट स्पेलिंग। देन बच्चों अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है 21 सो हम इसको मैच करेंगे इसकी करेक्ट स्पेलिंग के साथ। सो ये रही इसकी करेक्ट स्पेलिंग। देन वी हैव 26 सो अब हम इसको इसकी करेक्ट स्पेलिंग के साथ मैच करेंगे एंड ये रही इसकी करेक्ट स्पेलिंग। सो बच्चों इस तरह से आप सब लोग क्या करोगे, यहाँ पर इन नंबर्स को इनकी करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ मैच करोगे। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव नंबर नेम्स 31 टू 40। सो बच्चों अब हमारे को 31 से 40 तक के न्यूमरल्स दे रखे हैं एंड साथ में नंबर नेम्स भी दे रखे हैं। सो बच्चों 31 के बाद आता है 32, देन 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। सो बच्चों अब इसके नंबर नेम्स हम लोग कैसे लिखेंगे, 30 के लिए हमारे पास स्पेलिंग क्या होती है THIRTY एंड अब हम 31 के लिए लिखेंगे 31, देन 32 के लिए 30 और 2 की स्पेलिंग क्या होती है TWO। सो बच्चों इस तरह से आप लोग यहाँ पर नंबर नेम्स भी लिखोगे एंड देन इसी तरह से यहाँ पे आपको एक साइड ब्लैंक दे रखा है जिसमें आपको इन्हीं सारी चीजों को रिपीट करना है। सो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। नाउ बच्चों इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। सो हमारे पास है 35। अब हमको मैच करना है नंबर्स को उनके करेक्ट नंबर नेम्स के साथ जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सो बच्चों सी यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है 35 एंड यहाँ पे 35 की करेक्ट स्पेलिंग कहाँ है, सो ये रही करेक्ट स्पेलिंग। देन नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 37। सो अब हम 37 को उसकी करेक्ट स्पेलिंग के साथ मैच करेंगे। देन वी हैव 33 सो ये रही 33 की करेक्ट स्पेलिंग। देन 38 सो बच्चों ये रहा 38 एंड देन वी हैव 40 सो हियर वी हैव 40। देन हमसे नेक्स्ट क्या बोला है, राइट द करेक्ट नंबर्स इन फ्रंट ऑफ द नंबर नेम्स। सो हम लोगों को बच्चों यहाँ पर कुछ नंबर नेम्स दे रखे हैं एंड हमको इन नंबर नेम्स के आगे उनका करेक्ट नंबर लिखना है। सो हमारे पास है 34 सो हम यहाँ पर लिखेंगे 34। देन वी हैव 39। देन बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्या है 36। देन वी हैव 32। देन 31। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे करेक्ट नंबर्स लिखोगे। नाउ बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है नंबर नेम्स एंड अब हमारे पास नंबर नेम्स है 41 टू 50। सो वी हैव 40 के बाद वी हैव 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। नाउ बच्चों 41 की स्पेलिंग क्या होती है FORTY, ये होता है 40 एंड 1 की स्पेलिंग क्या होगी ONE1। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इन स्पेलिंग्स को भी अच्छे से याद करोगे एंड देन अगेन आप लोगों को यहाँ पर एक ब्लैंक कॉलम दे रखा है जिसमें आपको 41 से लेकर 50 तक की काउंटिंग एंड उनके नंबर नेम्स को फिल करना है। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव राइटिंग नंबर्स 1 टू 50। सो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को नंबर्स को लिखना है 1 से लेकर 50 तक। सो हम लोगों ने पीछे 1 से लेकर 50 तक की काउंटिंग जो है वो प्रैक्टिस करी है। सो उसी की प्रैक्टिस अब हम यहाँ पे भी एक बार करने वाले हैं। सो बच्चों 1 के बाद आता है 2, देन वी हैव 3, देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आता है 4, देन वी हैव 5, देन नेक्स्ट वी हैव 6, then 7, then 8, then 9 एंड इसके बाद हमारे पास आता है 10। सो इसी तरह से बच्चों आप 11 से लेकर 50 तक की काउंटिंग को भी यहाँ पे इन सर्कल्स में ही फिल करोगे।
ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव नंबर्स 51 to 100. सो अब आप लोगों को क्या करना है, आपको 51 से लेकर 100 तक की काउंटिंग सीखनी है। सो वो हम लोग कैसे सीखने वाले हैं, सो सी हम लोगों को दे रखा है 51, सो आप लोग भी मेरे साथ इन सारे नंबर्स को रिपीट करोगे। सो बच्चों हमको सबसे पहले दे रखा है 51, देन हमारे पास क्या है 52। सो बच्चों इस तरह से आप सब लोग यहाँ पर इन सर्कल्स में इन नंबर्स को फिल करोगे। एंड देन 52 के बाद हमारे पास है 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। देन बच्चों आप लोग इन सारे नंबर्स को इधर सर्कल्स में फिल भी करोगे। एंड 60 के बाद हमारे पास क्या है 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Then next हमारे पास है 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Then बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100. सो इस तरह से हमारी काउंटिंग कंप्लीट होती है 100 तक। सो आप सब लोग इन ब्लैंक्स में इन ऊपर दिए गए नंबर्स को अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, बैकवर्ड काउंटिंग 100 से 51 तक। सो हमने जो अभी तक काउंटिंग पढ़ी, अब उसी काउंटिंग को हमको बैकवर्ड लिखना है। जैसे कि 100 से पहले क्या था 99, सो हम लोग लिखेंगे 99। देन 99 से पहले क्या था 98, देन 98 से पहले क्या था 97, देन 97 से पहले 96, देन 95, देन हमारे पास था 94, देन 93, 92, 91 एंड 90 ऑलरेडी लिख रखा है। सो इस तरह से बच्चों आप लोग यहाँ पर इस बैकवर्ड काउंटिंग को कंप्लीट करोगे टिल 51। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जस्ट बिफोर। सो बच्चों जस्ट बिफोर का मतलब क्या होता है कि हमारे गिवन ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले। सो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों को एक बी, बटरफ्लाई और बर्ड गिवन है। सो बच्चों आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, सो बी जो है वो बटरफ्लाई से पहले है। एंड जस्ट बिफोर का मतलब भी क्या होता है कि गिवन ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बी इज जस्ट बिफोर बटरफ्लाई। एंड बच्चों अब आप लोग देख सकते हो कि बर्ड से पहले कौन है, बर्ड से पहले है बटरफ्लाई। सो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि बटरफ्लाई इज जस्ट बिफोर बर्ड। सो बच्चों इस तरह से आप लोग यहाँ पर ये नंबर लाइन को भी देख सकते हो। एंड इस नंबर लाइन में बच्चों एक बात बताओ कि 4 से पहले कौन सा नंबर है 3, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 3 इज जस्ट बिफोर 4। देन बच्चों अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं एंड आपको बताना है कि इन नंबर का बिफोर क्या होने वाला है। सो बच्चों 68 का बिफोर क्या होगा, यानी कि 68 से पहले कौन सा नंबर आता है 67। देन बच्चों 35 का बिफोर होगा 34, 73 का बिफोर होगा 70, 73 का बिफोर होगा 72, 45 का बिफोर होगा 44। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, बिफोर नंबर्स को प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव जस्ट आफ्टर। सो बच्चों बिफोर का मतलब क्या था कि पहले, एंड आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद में। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपके पास है एक स्टार फिश, ऑक्टोपस एंड व्हेल। सो बच्चों हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्टार फिश के जस्ट बाद में कौन है। सो स्टार फिश के बाद में ऑक्टोपस है। सो हम बोल सकते हैं कि ऑक्टोपस इज जस्ट आफ्टर स्टार फिश। देन बच्चों ऑक्टोपस के आगे कौन है, व्हेल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेल इज जस्ट आफ्टर ऑक्टोपस। सो बच्चों अब अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो 4 के बाद कौन सा नंबर आता है 5। सो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 कम्स आफ्टर 4 ना। बच्चों अब आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ नंबर्स दे रखे हैं एंड आपको इन नंबर्स के आफ्टर लिखने हैं। सो बच्चों वी हैव 32। सो 32 का आफ्टर क्या आएगा 33।
देन बच्चों वी हैव 46, सो 46 के बाद का नंबर क्या है 47, 91 के बाद कौन सा नंबर आएगा 92, 72 के बाद कौन सा नंबर आएगा 73। सो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पर इन सारे नंबर्स के आफ्टर्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है बिटवीन, और बिटवीन का मतलब क्या होता है दो चीजों के बीच में। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ऑरेंजेस और गुआवा के बीच में कौन है एप्पल। सो हम लोग बोल सकते हैं कि एप्पल इज जस्ट इन बिटवीन ऑरेंज एंड गुआवा। ना बच्चों नंबर लाइन पे 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर होता है 4। सो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 कम्स इन बिटवीन 3 एंड 5। ना बच्चों अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इन बिटवीन नंबर्स को फिल करना है। सो 19 और 21 के बीच में कौन सा नंबर आता है 20, 10 और 12 के बीच में कौन सा नंबर आता है 11, 8 और 10 के बीच में कौन सा नंबर आता है 9। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इन गिवन नंबर्स के बिटवीन नंबर्स जो है वो फिल करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है राइट नंबर दैट कम्स बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। सो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को कुछ कुछ नंबर्स दे रखे हैं, हमको इसके बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर्स जो है वो भी फिल करने हैं। सो बच्चों 68 और 70 के बीच में कौन सा नंबर आता है 69। देन बच्चों नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 28 और 30। सो इसके बीच में कौन सा नंबर आता है 29। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है 20 और 22। सो 20 और 22 के बीच में कौन सा नंबर आता है 21। सो इस तरह से आप इन बिटवीन नंबर्स को फिल करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि हमको सेंटर में एक नंबर 15 दे रखा है एंड उसके दोनों साइड्स के ब्लैंक्स जो है वो खाली है। सो 15 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है 14। सो ये हो गया इसका बिफोर, एंड 15 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है 16। सो ये इसका हो जाएगा आफ्टर। सो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करने हैं। देन वी हैव राइट द मिसिंग नंबर्स। सो आपको यहाँ पर कुछ कुछ नंबर्स दे रखे हैं एंड इनके मिसिंग नंबर्स जो है वो आपको लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल 31 के बाद 32 यहाँ पर मिसिंग है, सो आप लोग यहाँ पर 32 लिखोगे। देन 33 मिसिंग है, सो आप लोग 33 लिखोगे। 34 ऑलरेडी लिखा हुआ है। देन 35 मिसिंग है, सो आप लोग 35 लिखोगे। देन 36 लिखा हुआ है। 37 मिसिंग है, सो आप लोग 37 लिखोगे। सो इस तरह से बच्चों यहाँ पर जो मिसिंग नंबर्स है आप उनको भी कंप्लीट करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है असेंडिंग ऑर्डर। सो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि जैसे जैसे एनिमल्स जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनका जो साइज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। सो असेंडिंग ऑर्डर भी कुछ ऐसे ही वर्क करता है। हमारे पास सबसे पहले होता है सबसे छोटा नंबर एंड देन इसके बाद हमारे पास आता है सबसे बड़ा नंबर। सो जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो सबसे पहले लिखा है 1, उसके बाद 2, देन 3, देन 4, देन 5। इसका मतलब हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं, हम छोटे से बड़े की तरफ मूव कर रहे हैं। सो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर का मतलब भी क्या होता है, जब नंबर्स को अरेंज किया जाता है स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ तो उसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। नाउ बच्चों अब हमसे नेक्स्ट क्या बोला गया है, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय राइटिंग देम इन द ब्लैंक। सो अब हमको क्या करना है, हमको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमको एक नंबर्स की एक रो दे रखी है और एक खाली रो दे रखी है। सो हमको इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमारे पास नंबर है 5, 8, 7, 9, 6। सो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है 5। सो हम सबसे पहले लिखेंगे 5। देन 5 के बाद उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है 6। सो हम लिखेंगे 6। देन वी हैव 7, 8 एंड देन 9। सो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। एंड सिमिलरली जो इसके साथ वाली रो है इसको भी आप लोग अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसका मतलब अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। सो बच्चों जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट में तो इसको क्या बोला जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर।
ना बच्चों, अब आप लोगों को अगेन यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं एंड इसको हम लोग अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। सो यहाँ पे बच्चों सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9। देन उससे थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा है, 6। देन उससे थोड़ा सा छोटा नंबर 3, देन 2 और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पे सेकेंड कॉलम में भी क्या करोगे, नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सो हमको बच्चों यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इन नंबर्स को हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये नंबर्स है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। सो सबसे छोटा नंबर वी हैव 2, देन उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर 4, देन 5, देन 6, देन 7। सो ये हमारे नंबर्स अरेंज हो गए असेंडिंग ऑर्डर में। सो इसी तरह से आप ये रिमेनिंग नंबर्स को भी अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ पे हम नंबर्स को अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। सो बच्चों हमारे पास सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा है, 9। देन हमारे पास है 8, देन 7, देन 6, देन 5। सो इस तरह से आप लोग इन रिमेनिंग नंबर्स को भी अरेंज करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू। सो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे ग्रेटर दैन और लेस दैन को। सो आप लोग बच्चों देख सकते हो कि एक जगह हमारे पास क्या है, ज्यादा नंबर में मशरूम्स है एंड दूसरी तरफ हम लोगों के पास कम नंबर में मशरूम्स प्रेजेंट है। सो बच्चों अगर हम ज्यादा नंबर वाली मशरूम्स को काउंट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि एक तरफ हमारे पास 8 मशरूम्स है एंड उसकी दूसरी तरफ हम लोगों के पास 4 मशरूम्स है। सो बच्चों 8 और 4 में से कौन ज्यादा बड़ा होता है, 8। सो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि 8 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है या फिर 8 जो है वो ग्रेटर है 4 से। सो जब भी हमको ग्रेटर लिखना होता है सो बच्चों इस तरह का साइन हम लोग यूज करते हैं। देन बच्चों यहाँ पे जिस साइड हमारे पास 4 मशरूम्स है सो हम इसको लिख सकते हैं कि 4 जो है वो लेस दैन है 8 से, और लेस दैन के लिए हम लोग इस साइन का यूज करते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्या है, इक्वल टू। सो बच्चों इक्वल टू का साइन आप लोग देख सकते हो, हम लोगों ने यहाँ पे क्या शो करने के लिए किया है, जब हमारे पास दोनों तरफ सेम नंबर की मशरूम्स प्रेजेंट है। सो यहाँ पे दोनों तरफ ही क्या है, 8 मशरूम्स प्रेजेंट है। सो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने इस इक्वल टू का साइन यूज किया है ना। बच्चों अब आपके पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है एंड आप लोगों को यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स जो है वो ज्यादा नंबर में है एंड कौन से ऑब्जेक्ट्स कम नंबर में है। सो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक तरफ हमारे पास 2 रबर्स है एंड दूसरी तरफ 1 रबर है। सो 2 जो है वो ग्रेटर होगा 1 से। एंड देन बच्चों इसके नीचे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे पास ये ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट्स है, एक तरफ 2 है एंड दूसरी तरफ 3 है। सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 इज लेस देन 3। सो लेस के लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं। सो इस तरह से आपको इन ब्लैंक्स की स्पेसेस पे ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज करना है। देन बच्चों नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पर कुछ नंबर्स है एंड आपको सर्कल करना है स्मॉलर नंबर को हर रो के अंदर। सो बच्चों ये रही हमारे पास कुछ रोज। सो यहाँ पर 38 और 32 में से कौन सा नंबर स्मॉलर है, सो 32 इज स्मॉलर। देन बच्चों 44 और 42 में से 42 छोटा है, 22 और 29 में से 22 छोटा है, 18 और 13 में से 13 छोटा है एंड 34 और 43 में से 34 छोटा है। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर स्मॉलर नंबर्स को सर्कल करोगे। देन बच्चों अब आपको यहाँ पर इस रो में बिगर नंबर को सर्कल करना है। सो 90 और 60 में से 90 बड़ा है, 74 और 83 में से 83 बड़ा है। सो इस तरह से आपको यहाँ पर बिगर नंबर्स को सर्कल करना है। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव कंपेयर द नंबर्स एंड हमको साइंस पुट करने हैं ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू के। सो यहाँ पे इस तरह से आप लोग क्या करोगे, 55 और 38 में से कौन बड़ा है, 55। सो हम ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे। देन 48 और 45 में से 48 बड़ा है, सो अगेन ग्रेटर देन का सिंबल। देन बच्चों सामने हम लोग देख सकते हैं कि 28 और 28 है, सो दोनों जो है वो इक्वल है। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इन स्पेसेस के बीच में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के सिंबल्स को प्लेस करोगे।
देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डिनल नंबर। सो बच्चों ऑर्डिनल नंबर किस तरह के नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं किसी भी पोजीशन या फिर रैंक को बताने के लिए। जैसे कि बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास जो इमेजेस है वहां पर लिख रखा है फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एंड बच्चों आप लोग ये चीज अपने क्लासरूम्स में भी देखते होंगे जब रिजल्ट आता होगा। हम ऑर्डिनल नंबर्स का यूज कब करते हैं, जब हमको पोजीशन बतानी होती है। देन बच्चों यहाँ पर हमको बोला गया है कि कलर द ऑब्जेक्ट्स इंडिकेटेड बाय ऑर्डिनल नंबर, वन हैज बीन डन फॉर यू। सो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को, आप लोग देख सकते हो कि कुछ ऑर्डिनल नंबर्स दे रखे हैं, तो हमको उसी पोजीशन के ऑब्जेक्ट्स को कलर भी करना है। सो यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, सेकंड। सो सेकंड में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस सेकंड वाले पोजीशन के ब्रिंजल को कलर करेंगे। देन वी हैव थर्ड। सो हम यहाँ पे इस थर्ड पोजीशन वाली आइसक्रीम को कलर करेंगे। बच्चों मैं बहुत रफली कलर कर रही हूँ, बट आप सबको अच्छे से यहाँ पर कलरिंग करनी है। देन बच्चों नेक्स्ट हम लोगों के पास है मैच द फॉलोइंग नंबर्स विद देयर ऑर्डिनल नंबर्स। सो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इन नंबर्स को मैच करोगे उनके ऑर्डिनल नंबर्स के साथ। सो बच्चों नाइन्थ है, सो इसकी स्पेलिंग क्या है, ये रही इसकी स्पेलिंग। देन बच्चों वी हैव फोर्थ। सो ये रहा नाइन्थ के नीचे ही हमारे पास है फोर्थ। देन सिक्स। सो बच्चों ये रहा हमारे पास सिक्स। देन वी हैव एट। सो बच्चों ये रहा हमारे पास एट। देन वी हैव थर्ड। सो ये रहा थर्ड। देन वी हैव टेंथ। सो बच्चों अब हम लोगों को टेंथ को फाइंड आउट करना है। सो ये रहा टेंथ। देन वी हैव फर्स्ट। उसके बाद वी हैव फिफ्थ। देन वी हैव सेवेंथ। एंड देन बच्चों लास्ट वी हैव सेकेंड। सो इस तरह से आप सब लोग यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करोगे। देन बच्चों वी हैव 2D शेप्स। सो बच्चों अब हमारे पास कुछ शेप्स है। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर है सर्कल। एंड बच्चों आप लोग ध्यान से देखो कि सर्कल का यहाँ पर कोई भी कॉर्नर नहीं है। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइंगल। एंड ट्राइंगल की हमको कितनी साइड्स दिख रही है, 3 साइड्स दिख रही है एंड 3 कॉर्नर्स है। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कौन सी शेप है, स्क्वायर। और स्क्वायर के पास 4 साइड्स होती है और वो 4 की 4 साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है एंड 4 कॉर्नर्स भी होते हैं। देन वी हैव रेक्टेंगल। सो बच्चों यहाँ पे आप लोग रेक्टेंगल को देख सकते हो, इसके पास भी 4 कॉर्नर्स होते हैं एंड इसकी 2 साइड्स जो है वो एक दूसरे के जो 2 ऑपोजिट साइड्स होती है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती है ना। बच्चों हमारे पास कुछ और शेप्स भी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास स्टार है, ओवल है, डायमंड है एंड हार्ट शेप है ना। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं एंड आपको क्या करना है, इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर कलर करना है। सो आपको फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कलर द स्क्वायर्स रेड। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर स्क्वायर को आइडेंटिफाई करना है और उसको रेड कलर करना है। देन सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या है, कलर द ट्राइंगल ब्लू। सो आप लोग यहाँ पर ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करोगे और उसको ब्लू कलर करोगे। देन थर्ड इंस्ट्रक्शन है कलर द सर्कल ऑरेंज। सो आप लोगों को सर्कल्स को कौन से कलर से करने के लिए बोला है, ऑरेंज से। एंड रेक्टेंगल को आपको ग्रीन कलर से कलर करना है। सो आप इस पेज को बहुत ज्यादा कलरफुल बनाने वाले हो। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव 3D शेप्स। सो 3D शेप्स में बच्चों क्या होता है, 3D शेप्स फ्लैट नहीं होती है। सो बच्चों सबसे पहले 3D शेप में आप लोग देख सकते हो हमारे पास है कोन। एंड कोन को हम किस पिक्चर से रिजेंबल कर सकते हैं, हमारी बर्थडे हैट से। देन बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास है स्फेयर। और स्फेरिकल कौन सा शेप होता है, एक बाउंसी बॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है। देन बच्चों नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो हमारे पास है यहाँ पे क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड जो है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, टॉल टॉल बिल्डिंग्स। देन वी हैव सिलेंडर। एंड बच्चों जो हमारे पेप्सी कैंस होते हैं, कोक कैंस होते हैं, वो सब जो है सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। देन बच्चों नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास है क्यूब। सो अब आप लोग क्या करोगे, आपको यहाँ पर ये क्यूब जो है वो गिवन है और ये क्यूब जो है वो कौन से ऑब्जेक्ट से रिजेंबल करता है, एक डाइस से रिजेंबल करता है। सो बच्चों 3D शेप्स जो है वो हमारे आसपास हर जगह है। एंड अब आप लोगों को क्या करना है, मैच करना है इन 3D शेप्स को विद ऑब्जेक्ट्स जो कि इनको रिजेंबल कर रहे हैं। सो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर एक स्फेयर है। सो ये बॉल जो है वो रिजेंबल कर रहा है इस स्फेयर से। देन हमारे पास एक कोन है जो कि रिजेंबल कर रहा है इस बर्थडे कैप से। देन हमारे पास एक सिलेंडर है जो कि रिजेंबल कर रहा है इस कैन से। सो इस तरह से यहाँ पर आप इन ऑब्जेक्ट्स को मैच करोगे उनके करेक्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है स्किप काउंटिंग। सो स्किप काउंटिंग बाय 25। आप
बच्चों यहाँ पर हम लोगों को स्किप काउंटिंग दे रखी है बाय टूज। सो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, नंबर्स को बीच में स्किप कर कर लिखने वाले हैं एंड हम लोग वन नंबर को स्किप करके सेकेंड नंबर जो है वो लिख देंगे। सो हमारी स्किप काउंटिंग बाय टूज का मतलब क्या है, हम 2 लिखेंगे, 3 को स्किप करेंगे एंड देन लिखेंगे 4, फिर 4 के बाद 5 को स्किप करेंगे एंड 6 लिखेंगे, देन 6 के बाद 7 को स्किप करेंगे एंड 8 लिखेंगे एंड सो ऑन। नाउ बच्चों वी हैव स्किप काउंट बाय टूज एंड फिल इन द बॉक्सेस। सो हम लोग यहाँ पर स्किप काउंटिंग करेंगे बाय टूज और इन ब्लैंक बॉक्सेस को फिल करेंगे। सो हमारे पास है 2, 2 के बाद स्किप काउंटिंग क्या होगी, टूज में 3 स्किप होगा एंड 4 आएगा, देन 5 स्किप होगा, 6 आएगा, 7 स्किप होगा, 8 आएगा एंड इस तरह से आप लोग यहाँ पर इन ब्लैंक्स में स्किप काउंटिंग्स को कंप्लीट करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है स्किप काउंटिंग बाय थ्रीज। सो अब आप लोगों को क्या करना है, आपको थ्रीज में स्किप काउंटिंग करनी है। सो बच्चों यहाँ पर आपको 3 गिवन है एंड थ्रीज में स्किप काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि हम 2 नंबर्स को स्किप करेंगे एंड थर्ड नंबर को लिख देंगे। सो बच्चों 3 के बाद हमने 2 नंबर स्किप किए, 4 और 5 एंड सी हमने नेक्स्ट नंबर 6 लिख दिया। अब इसी तरह से हम 6 के बाद 7 और 8 को स्किप करेंगे एंड 9 को लिख देंगे। देन इसी तरह से अब हम लोग 10 और 11 को स्किप करेंगे और 12 को लिख देंगे। सो ये रही हमारी स्किप काउंटिंग बाय थ्रीज। नाउ बच्चों आपको क्या बोला है, फॉलो द पाथ फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश बाय स्किप काउंटिंग बाय थ्रीज अप टू 45। सो अब आप लोगों को क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से इस पाथ को फॉलो करना है और स्किप काउंटिंग जो है उसको फॉलो करते हुए जाना है बाय थ्रीज एंड कहाँ तक, 45 तक। सो बच्चों यहाँ पे है हमारे पास 3, देन हम लोग जाएंगे 6 पे, देन 6 के बाद हमारा स्किप काउंटिंग क्या आएगा, 9, देन इसके बाद हमारे पास आएगा 12, 12 के बाद आएगा 15, देन हमारे पास आएगा 18, देन वी हैव 21, then we have 24, then we have 27, then 30, then 33, 33 के बाद आएगा 36, then 39, then 42 एंड ये रहा हमारे पास 45। सो इस तरह से हम लोग पहुंच गए हमारे फिनिश तक। देन बच्चों वी हैव स्किप काउंटिंग बाय 5। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम 4 नंबर्स को स्किप करेंगे एंड 5th नंबर को लिख देंगे। सो 5 के बाद हम लोगों ने 4 नंबर स्किप किए, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10th को हम लोगों ने लिख दिया। देन इसी तरीके से 10 के बाद हम लोग 4 नंबर स्किप करेंगे, 11, 12, 13, 14 एंड हम 15 को लिख देंगे। Now बच्चों we have skip count by fives and write the missing numbers to help find the treasure. So अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर इस काइट में जो ब्लैंक्स खाली है उसको हमको क्या करना है, फिल करना है बाय स्किप काउंटिंग ऑफ 5। सो 5 के बाद क्या आएगा, 5 में स्किप काउंटिंग 10, देन 15 लिखा हुआ है, देन इसके बाद 20 एंड इस तरह से आप यहाँ पे इन ब्लैंक्स को फिल करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल द ऑब्जेक्ट इन ग्रुप ऑफ 5। सब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है और इस ऑब्जेक्ट्स को हमको ग्रुप करना है 5 के अंदर। सो बच्चों 1 जो है वो आपके लिए यहाँ पर कर रखा है, अब हम क्या करेंगे, हम अनदर को 5 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने एक 5 का ग्रुप बनाया। देन बच्चों इसके आगे दोबारा से हम क्या करेंगे, एक और 5 का ग्रुप बनाएंगे। सो इस तरह से हम यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे। जैसे कि बच्चों हम लोग यहाँ पर इन टोमेटोज के साथ भी ये चीज कर सकते हैं, हम इस तरह से 5 का ग्रुप जो है वो क्रिएट करेंगे। सो आप लोगों को भी यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट्स को 5-5 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है और सर्कल करना है। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडिशन। सो अब हम लोग यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, एडिशन को। सो यहाँ पे हमारे पास 1 हैट है एंड उसके अंदर हमने 1 हैट को और ऐड किया तो ये टोटल कितनी हैट्स बन चुकी है, 2 हैट्स। देन बच्चों हमारे पास 1 पंपकिन है, उसके अंदर हमने 2 पंपकिंस को ऐड किया तो ये टोटल कितने पंपकिंस बन चुके हैं, 3 पंपकिंस। नाउ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। सो बच्चों इधर हम लोगों को कुछ लट्टूस दे रखे हैं एंड फर्स्ट ब्लैंक में हमारे पास 3 लट्टूस है, देन सेकेंड ब्लैंक में हमारे पास 2 लट्टूस है एंड 3 + 2 बच्चों कितने लट्टूस हो गए, 5 लट्टूस। एंड इसी तरह से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास 4 पंपकिंस है। सो बच्चों इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर 4 ऑरेंजेस है एंड यहाँ पर 3 ऑरेंजेस है। सो अब 4 + 3 बच्चों कितने टोटल ऑरेंजेस हो गए, 7 ऑरेंजेस। नाउ आप लोगों को यहाँ पर इस पार्ट में भी क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर कर उनको ऐड करना है। सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर
2 ड्रम्स है, देन उसके अंदर हम लोगों ने 3 ड्रम्स और ऐड कर दिए एंड टोटल अब हमारे पास कितने ड्रम्स हो गए हैं? 5 ड्रम्स। सो इस तरह से बच्चों आप लोग यहाँ पर एडिशन को कंप्लीट करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? हमारे पास 4 बेल्स है एंड उसके अंदर हमने 3 बेल्स को ऐड किया तो टोटल कितनी बेल्स हो गई? 7 बेल्स। देन बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3 सन है एंड उसके अंदर हमने 3 सन को और ऐड किया तो टोटल कितने सन्स हो गए? 6 सन्स। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इन एडिशंस को कंप्लीट करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है? हम लोगों को काउंट करना है और कलर करना है। सो बच्चों हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर दे रखा है कि हमारे पास 5 है। सो सी अब हम लोगों ने क्या करा? यहाँ पे 5 एप्पल्स को ही कलर करा है। देन बच्चों नेक्स्ट नंबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 9 एप्पल्स को ही कलर करेंगे। सो बच्चों ये रहे 3 एप्पल्स और ये रहे 3 एप्पल्स। सो अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे 9 एप्पल्स को ही कलर करेंगे। सो इस तरह से आप लोग 3 एप्पल्स को और कलर करोगे। सो बच्चों मैंने बहुत रफली कलरिंग करी है बट आपको अच्छे से कलरिंग करनी है। सो इस तरह से आप इस पार्ट को भी कंप्लीट करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव एड एंड राइट। सो अब आप लोगों को यहाँ पर ऐड करना है एंड उनके नंबर्स को लिखना है। सो 4 + 3 बच्चों कितना होगा? 7। 6 + 2 कितना होगा? 8। 1 + 6 कितना होगा? 7। सो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर इन नंबर्स को ऐड करना है और इनके सम्स को लिखना है। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव एडिशन ऑन नंबर लाइन। सो आप लोग यहाँ पर बच्चों नंबर लाइन बनी हुई देख सकते हो। हमको यहाँ पर क्या करना है? हमको 2 के अंदर 3 को ऐड करना है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नंबर लाइन को 0 से 2 तक ले जाएंगे एंड 2 के बाद हम इसमें 3 जम्प्स जो है वो ऐड करेंगे। सो हम कौन से नंबर पे पहुंचे? हम 5 पे पहुंचे। सो दैट मीन्स 2 + 3 कितना होगा? 5। ना बच्चों अब हम इन नंबर्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं। सो हमारे पास है 2 + 4। सो हम लोग हमारी नंबर लाइन को पहले 0 से 2 तक ले जाएंगे और अब 2 के बाद हम लोग यहाँ पर 4 जम्प्स जो है उनको ऐड करेंगे। सो 1 2 3 4। हम कौन से नंबर पे पहुंचे? 6 पे। सो बच्चों 2 + 4 भी कितना होता है? 6। देन बच्चों नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 6 + 2। तो हम लोग सबसे पहले 0 से 6 तक एक जंप लेंगे, देन हम 6 के बाद 2 जंप्स लेंगे। सो इट विल बी 1 2 एंड हम कहाँ पहुंचे? हम पहुंचे 8 पे। सो 6 + 2 होता भी कितना है? 8। सो इसी तरह से बच्चों आप ये रिमेनिंग 2 नंबर लाइंस को भी प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव एडिंग 0। सो बच्चों अब हमको क्या करना है? जब भी हम किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं सो हमको क्या मिलता है? नंबर इटसेल्फ। सो बच्चों हमारे पास है यहाँ पर 3 और 3 के अंदर जब हम 0 को ऐड करेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा। देन बच्चों यहाँ पर हमारे पास कितने ऑक्टोपस है? हमारे पास है 5 ऑक्टोपस एंड जब हम 5 के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो हमको 5 ही मिलेगा। इसी तरह से आप इस थर्ड वाले पार्ट को भी सॉल्व करोगे। देन बच्चों वी हैव एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। सो बच्चों अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है 2 डिजिट नंबर्स। सो वी हैव ऐड 15 एंड 21। सो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हमारे वंस वाले नंबर को ऐड करेंगे। सो इस तरह से हम हमारे टॉप पर वंस और टेंस लिखेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू ऐड वंस। सो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6 एंड 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। सो बच्चों अब ये क्या हो गया? 36। सो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स करेंगे। सो अब हम ट्राई करते हैं इनको। सो बच्चों 2 + 0 कितना होगा? 2। 4 + 3 कितना होगा? 7। 7 + 0 कितना होगा? 7। 6 + 2 कितना होगा? 8। 0 + 0 होगा 0। 2 + 1 होगा 3। 3 + 3 क्या होगा? 6 एंड 8 + 1 कितना होगा? 9। सो इस तरह से बच्चों आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर इन सम्स को प्रैक्टिस करोगे। नाउ बच्चों अब हम लोग करने वाले हैं एडिशन ऑफ बिगर नंबर्स। सो अभी तक हम लोगों ने एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर सीखा था एंड अब आप लोग यहाँ पर क्या करने वाले हो? एडिशन ऑफ बिगर नंबर्स। सो बच्चों बिगर नंबर्स में हमारे पास क्या है? वंस टेंस हंड्रेड। सो हम लोगों ने 2 डिजिट नंबर्स में क्या सीखा था कि हम सबसे पहले वंस को ऐड करेंगे। सो यहाँ पे भी हमको सेम प्रोसेस ही करना है। सबसे पहले हम वंस को ऐड करेंगे। सो 5 + 2 कितना होगा? 7। देन हम टेंस को ऐड करेंगे। 2 + 1 होगा 3। देन बच्चों हंड्रेड्स को ऐड करेंगे। सो 1 + 7 कितना होगा? 8। नाउ अब आपके पास यहाँ पर कुछ ट्राइंग क्वेश्चंस है। सो हम इनमें से कुछ पार्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं। सो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। देन 2 + 7 होगा 9
एंड 5 प्लस 4 भी कितना होगा 9। देन बच्चों 1 प्लस 1 2, 9 प्लस 0 विल बी 9, 7 प्लस 2 9। सो इस तरह से बच्चों आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर इन सम्स को प्रैक्टिस करोगे एंड इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों के पास एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको 2 डिजिट नंबर्स और बिगर नंबर्स को ऐड करना है। सो ये भी आपका होमवर्क है एंड आपको यहाँ पर इन एडिशंस को अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना है। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव एडिशन ऑन फिंगर्स। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिंगर्स पे नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे। सो बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास कुछ फिंगर्स है एंड हम लोगों को बोला गया है कि हमको ऐड करना है 13 और 4 को। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारी फिंगर्स को 4 टाइम्स ओपन करेंगे एंड 13 के आगे के नंबर्स को कॉल करेंगे। सो 13 के बाद आता है 14, 15, 16, 17। सो बच्चों ये रही मेरी फिंगर्स 4 ओपन एंड 13 के बाद जब हमने 4 को ऐड किया तो हमें मिला 17। सो इस तरह से हम लोग फिंगर्स पे भी काउंटिंग कर सकते हैं। सिमिलरली बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, हमको बिगर नंबर्स को ऐड करना है फिंगर्स के थ्रू। सो वो कैसे कर पाएंगे, सो अगेन हमारे पास 25 और 42 है, 2 डिजिट नंबर है। सो इसका मतलब हम सबसे पहले वंस को ऐड करेंगे। सो 5 प्लस 2, सो 5 के अंदर हम जब 2 को और ऐड करेंगे तो टोटल कितने फिंगर्स हो गई, 7 फिंगर्स। देन वी हैव 2 प्लस 4, सो 2 के अंदर जब हम 4 को ऐड करेंगे सो 1 2 3 4 एंड ये टोटल कितना हो गया 6 फिंगर्स। सो इस तरह से बच्चों आप लोग एडिशन करोगे फिंगर्स के ऊपर एंड यहाँ पे बच्चों आप लोगों के पास एक्सरसाइज है जो कि आप सबका होमवर्क है एंड आप लोगों को यहाँ पे एडिशन करना है बाय यूजिंग फिंगर्स। देन बच्चों वी हैव ऐड एंड राइट। सो अब आप लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ पर ऐड करना है और लिखना है। सो बच्चों 3 प्लस 7 कितना होता है 10। देन 4 प्लस 9 बच्चों कितना होता है 13। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर एडिशन करोगे एंड नंबर्स को अच्छे से लिखोगे। देन बच्चों वी हैव सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्शन का मतलब बच्चों क्या होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग किसी एक ग्रुप में से कोई चीज बाहर निकालते हैं। सो बच्चों यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है हमारे पास पहले 2 यहाँ पर हमको चीज क्यूब्स दिख रहे हैं, उसमें से हमने एक चीज क्यूब निकाल दिया तो हमारे पास यहाँ पर कितने चीज क्यूब्स बचे 1। देन हम लोगों को यहाँ पर 8 देन हम लोगों को यहाँ पर 3 बन्स दिख रहे हैं, उसमें से हमने 1 बन को निकाल दिया तो कितने बन्स बचे 2। ना बच्चों अब हमको काउंट करना है ऑब्जेक्ट्स को एंड सबट्रैक्ट करना है क्रॉस वंस को। सो हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने टर्टल्स है, सो हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 टर्टल्स है जिसमें से हमने 2 टर्टल्स को हटा दिया तो कितने टर्टल्स बचे 3। देन बच्चों यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने स्नेल्स है, हमारे पास यहाँ पर 6 स्नेल्स है जिसमें से हमने 3 स्नेल्स को हटा दिया। सो हमारे पास कितने स्नेल्स बचे 3। देन बच्चों वी हैव सब्ट्रैक्शन यूजिंग सिंबल्स। सो हम लोग अब सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं सिंबल्स का यूज करके। तो हमारे पास यहाँ पर 4 बर्ड्स है जो कि ट्री के ऊपर बैठी हुई है। 2 बर्ड्स जो बच्चों वहां से उड़कर चली गई तो अब कितनी बर्ड्स बची, खाली 2 ही बर्ड्स बची। सो अब हम लोग सब्ट्रैक्शन का यहाँ पर सिंबल यूज करने वाले हैं जो कि ये सिंबल होता है। सो 4 में से बच्चों यहाँ पर 2 बर्ड्स चली गई तो कितनी बर्ड्स बची 2। सो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, टेकिंग अवे एंड उसके लिए हम लोग इस सब्ट्रैक्ट सिंबल का यूज करते हैं ना। बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ क्यूब्स है एंड टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने क्यूब्स है 2 4 5 6 7। सो टोटल हमारे पास 7 क्यूब्स है जिसमें से 3 क्यूब्स जो है वो कैंसिल आउट हो गए तो कितने क्यूब्स बचे 4। देन बच्चों यहाँ पर हमारे पास कितने बैट्स है, हमारे पास यहाँ पर 2 4 6 बैट्स है जिसमें से 2 बैट्स जो है वो क्रॉस आउट हो गए तो कितने बैट्स बचे 4। नाउ बच्चों आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, आपको काउंट करना है ऑब्जेक्ट्स को और क्रॉस्ड वंस वाले ऑब्जेक्ट्स को आप हमारे टोटल ऑब्जेक्ट से माइनस कर दोगे। सो बच्चों ये भी आप लोगों का होमवर्क है। देन बच्चों यू हैव सब्ट्रैक्ट एंड राइट। सो अब आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है 8 माइनस 4 जो कि होगा 4, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 5 4। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन करोगे। देन बच्चों वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। सो जिस तरह से हमने एडिशन ऑन नंबर लाइन सीखा था तो अब हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन भी सीखेंगे। सो बच्चों अब हम लोग क्या बोला है, हमको 5 में से 2 माइनस करना है। सो हम सबसे पहले डायरेक्ट जंप लेंगे एक 5 तक और अब हमको 2 को माइनस करना है तो हम आगे की तरफ जंप करने की बजाय हम बैकवर्ड जंपिंग करेंगे 2 टाइम्स। सो हम कहाँ पहुंचे 3 पे। सो 5 माइनस 2 होता भी कितना है 3।
देन बच्चों अब हमारे पास क्या है 9 माइनस 5, सो हम पहले 0 से लेकर 9 तक एक जंप करेंगे एंड अब 9 से बैकवर्ड जंपिंग करेंगे 5 टाइम्स, सो 1 2 3 4 5 एंड अब हम लोग कहाँ पे पहुंच गए 4 पे, सो हमारा आंसर क्या आएगा 4। सो इस तरह से बच्चों आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव सब्ट्रैक्ट एंड राइट द आंसर। सो 4 माइनस 2 कितना होता है 2। देन बच्चों 9 माइनस 1 कितना होता है 8 एंड बच्चों 8 माइनस 1 कितना होता है 7। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इन सब्ट्रैक्शन के सम्स को सॉल्व करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। सो अब हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स है, हमको इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सो अगेन हम सबसे पहले वंस वाली साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 9 माइनस 3 होगा 6, 7 माइनस 2 होगा 5। सो बच्चों अब हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। सो 0 में से 0 जाएंगे, इट विल बी 0। 9 में से 7 जाएंगे, इट विल बी 2। देन 5 माइनस 3 कितना होगा 2, 7 माइनस 2 कितना होगा 5। सो इस तरह से बच्चों आप लोग यहाँ पर इस सब्ट्रैक्शन के सम्स को सॉल्व करोगे। देन बच्चों वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ बिगर नंबर्स। सो अब हम लोग बड़े बड़े नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, बट हमारा मेथड जो है वो सेम ही रहेगा। हम हमेशा वंस वाली साइड से ही सब्ट्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों 8 माइनस 2 कितना होगा 6, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 2 2। सो इस तरह से बच्चों आप सब लोग यहाँ पर इन सम्स को प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पर ये एक्सरसाइज है जिसमें आपको 2 डिजिट नंबर और बिगर नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सो आई होप आप सब लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑन फिंगर्स। सो जिस तरह से हम लोगों ने एडिशन किया था फिंगर्स पे, हम उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। सो हमको बोला कि हमको 15 में से 2 को माइनस करना है। सो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हमारी फिंगर्स को 2 टाइम्स ओपन करेंगे एंड बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे 15 से। सो जब हम लोगों ने हमारी फिंगर्स को 2 टाइम्स ओपन करा और बैकवर्ड काउंटिंग करी 15 से, तो इट विल बी 14 13। सो इसका मतलब 15 माइनस 2 कितना होगा 13। देन बच्चों अगर हमको बिगर नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है हमारी फिंगर्स पे, सो बच्चों अगेन हम लोग क्या करेंगे, हमारे वंस वाले साइड को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे फिंगर से। सो हम 5 तक हमारी फिंगर्स को खोलेंगे एंड इसमें से 3 फिंगर्स को गायब करेंगे। तो कितनी फिंगर्स बची 2। सो 5 माइनस 3 विल बी 2। देन बच्चों अब हम हमारी फिंगर्स को 4 टाइम्स ओपन करेंगे एंड इनमें से जब 2 को माइनस करेंगे तो कितनी फिंगर्स बची हमारे पास 2। सो इसका मतलब 4 माइनस 2 कितना होने वाला है 2। सो बच्चों अब आप सब लोग क्या करोगे, इन क्वेश्चंस को फिंगर्स का यूज करके ही सब्ट्रैक्शन जो है वो कंप्लीट करोगे। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्शन स्टोरीज। सो यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ सब्ट्रैक्शन स्टोरीज है। चलो बच्चों अब हम इसको रीड करते हैं। सो हमारे पास 6 फिश थी एक पॉन्ड के अंदर, जिसमें से 4 फिश जो है वो मर चुकी है। सो बच्चों अब टोटल कितनी फिश बची हमारे पॉन्ड्स के अंदर। सो पॉन्ड के अंदर अब 2 फिशेस है। देन बच्चों यहाँ पर हमारे पास बास्केट में 8 एप्पल्स है। 8 एप्पल्स में से 4 एप्पल्स जो है वो मंकी ले गया। सो अब जब हम 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारे पास कितने एप्पल्स बचने वाले हैं 4। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास 9 बर्ड्स है। सो आप लोग यहाँ पर ब्लैंक में 9 लिखोगे। देन 9 बर्ड में से 5 बर्ड्स जो है वो उड़कर चली गई। सो आप लोग यहाँ पर 5 लिखोगे एंड 9 माइनस 5 कितना होने वाला है 4। देन बच्चों वी हैव मल्टीप्लिकेशन। सो आप लोगों को अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर 2 कैट्स एक साइड दिख रही है एंड 2 कैट्स अदर साइड दिख रही है। सो टोटल हमारे पास 4 कैट्स है। देन बच्चों यहाँ पर आप लोगों को कुछ लीव्स दिख रही होगी। सो हमारे पास 2 के पेयर्स में 3 टाइम्स लीव्स है। सो टोटल कितनी लीव्स है 6 लीव्स। सो बच्चों जो हमने ये 2 को 3 टाइम्स लिखा है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3। सो ये 2 इंटू 3 भी कितना होने वाला है 6 लीव्स। सो बच्चों मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग इस क्रॉस सिंबल का यूज करते हैं। नाउ बच्चों हम लोग मल्टीप्लिकेशन को और क्या बोल सकते हैं, रिपीटेड एडिशन। नाउ स्टेप 1 हमारे पास क्या है, हमारे पास 10 टेबल्स है, उनको हमने ग्रुप किया है 2 ईच के ग्रुप्स में। सो बच्चों 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 टेबल्स। और जब हम 2 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे, सो बच्चों जब हम 2 को 5 टाइम्स ऐड भी करेंगे सो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 टेबल्स। और जब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा 10 टेबल्स। देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन। सो बच्चों हमारे पास है, फैन के पास 3 विंग्स होते हैं, तो 2 फैंस के पास टोटल कितने विंग्स हो गए 6 विंग्स। एंड बच्चों इट मींस 3 2s का मतलब क्या होता है 6। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू 2 जो कि किसके इक्विवेलेंट है 6 के।
देन बच्चों आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टेबल है, जैसे 1 2s क्या होते हैं 2, 2 2s कितने होते हैं 4, 3 2s होते हैं 6, 4 2s होते हैं 8, 5 2s होते हैं 10, 6 2s होते हैं 12। सो इस तरह से बच्चों आपको इन टेबल्स को रीड करना है एंड आपको आप लोगों को 2 से लेकर यहाँ पर 10 तक के टेबल्स जो है वो अच्छे से लर्न करने हैं। देन बच्चों आपके पास यहाँ पर है सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सो 5 इंटू 2 कितना होता है 10। देन बच्चों 10 इंटू 5 कितना होता है 50, 7 इंटू 3 कितना होता है 21, 3 इंटू 2 कितना होता है 6। सो बच्चों अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को तभी प्रैक्टिस कर पाओगे जब आप ये ऊपर गिवन टेबल्स को एक बार अच्छे से याद कर लोगे। सो बच्चों आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप सबको इन टेबल्स को अच्छे से याद करना है। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है ये मल्टीप्लिकेशन। सो सी, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे को टेबल आने बहुत ज्यादा जरूरी है। सो 5 इंटू 2 बच्चों कितना हो जाएगा 10, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30 एंड इस तरह से आप लोगों को टेबल्स याद कर कर यहाँ पर इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। देन बच्चों सी, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन है। सो बच्चों 3 2s कितना होता है 6 एंड 4 3s कितना होता है 12। सो हमारे पास आया 126। देन बच्चों 7 इंटू 1 कितना होता है 7 एंड 7 6 कितना होता है 42। देन बच्चों 2 इंटू 4 कितना होता है 8 एंड 2 इंटू 4 कितना होगा 8। सो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है 2 डिजिट नंबर्स को भी। देन बच्चों आपके पास यही सेम टेबल है जिसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है एंड ये सब बच्चों आप तभी कर पाओगे जब आपको सारे टेबल्स अच्छे से आते होंगे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन एंड यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, अरेंज करना है हमको इन केक्स को 5 इक्वल ग्रुप्स में। सो बच्चों 10 केक्स को हम लोगों ने डिवाइड किया है 5 ग्रुप्स के अंदर, जिससे हर ग्रुप के अंदर कितने केक्स होने वाले हैं 2 केक्स होने वाले हैं ना। बच्चों डिवीजन का मतलब क्या होता है कि हम लोग हमारे ऑब्जेक्ट्स को इक्वल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं ताकि हर ग्रुप के अंदर सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो आ पाए ना। बच्चों हमको यहाँ पे क्या बोला गया कि हमको डिवाइड करना है इन इक्वल ग्रुप्स को बाय ड्रॉइंग सर्कल्स। सो हमारे पास 3 ग्रुप्स है और हर ग्रुप में क्या है 2 ईच ऑब्जेक्ट आने वाला है। सो इस तरह से हम यहाँ पर हमारे 2 ईच के ग्रुप्स को सर्कल करेंगे। सो यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है डिवीजन। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 3 इंटू 4 क्या होता है 12, या फिर हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 क्या होता है 12। सो बच्चों जब हम 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें मिलेगा 3 एंड 12 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा 4। सिमिलरली बच्चों 6 इंटू 3 कितना होता है 18 और 3 इंटू 6 भी कितना होता है 18। तो जब हम 18 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा 6 और जब हम 18 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमें क्या मिलेगा 3। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। देन वी हैव अ क्लॉक। सो बच्चों आप सबके घर में क्लॉक होगी एंड आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो कि हमारे पास एक क्लॉक है जो कि हमको टाइम बताती है। सो बच्चों इस क्लॉक के हम लोगों को यहाँ पर कितने हैंड्स दिख रहे हैं, हम लोगों को 2 हैंड्स दिख रहे हैं, एक शॉर्ट हैंड है एंड एक लॉन्ग हैंड है। सो बच्चों शॉर्ट हैंड हमको क्या बताता है आवर्स एंड लॉन्ग हैंड हमको बताता है मिनट्स। सो अब हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग क्लॉक के अंदर टाइम जो है वो देख सकते हैं। सो बच्चों इस क्लॉक के अंदर शॉर्ट हैंड जो है वो 3 पे है, लॉन्ग हैंड जो है वो 12 पे है। सो इसका मतलब टाइम क्या हो रहा है 3 o'clock। देन बच्चों नेक्स्ट में हमारे पास शॉर्ट हैंड 6 पे है, लॉन्ग हैंड 12 पे है, इसका मतलब टाइम हो रहा है 6 o'clock। देन शॉर्ट हैंड 8 पे है, लॉन्ग हैंड 12 पे है, सो टाइम हो रहा है 8 o'clock। ना बच्चों अब आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जिनमें आपको टाइम को बताना है। सो बच्चों यहाँ पर हम लोगों के पास शॉर्ट हैंड जो है वो 5 पे है और लॉन्ग हैंड 12 पे है। सो इसका मतलब यहाँ पर टाइम हो रहा है 5 o'clock। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट हैंड 9 पे है, लॉन्ग हैंड 12 पे है, सो टाइम क्या हो रहा है 9 o'clock। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इन क्लॉक्स में टाइम देखोगे एंड इनके टाइम्स को फिल करोगे। देन बच्चों हमसे यहाँ पर पूछा गया है एट व्हाट टाइम डू यू डू दीज थिंग्स, ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक्स टू शो टाइम। अब बच्चों यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी क्लॉक्स बनाकर दे रखी है एंड आपको बताना है कि आप ये सारी एक्टिविटीज जो है वो कौन से टाइम पे करते हो, जैसे कि आप स्कूल कौन से टाइम पे जाते हो, उठते कितने बजे हो, लंच कितने बजे करते हो, होमवर्क किस टाइम पे करते हो। देन आपको यहाँ पर इस क्लॉक में टाइम बताना है कि आपका प्ले टाइम क्या है एंड आपका स्लीप टाइम क्या है। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव मनी।
सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हमारी कंट्री के अंदर जो कॉइन्स और नोट्स यूज होते हैं उनको देखने वाले हैं। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है 1 रुपी कॉइन, देन हमारे पास कौन कौन से नोट्स है 1 रुपी एंड 50 रुपी नोट्स, देन ये हमारे पास है 2 रुपी कॉइन एंड ये रहा 2 रुपी नोट एंड 100 रुपी नोट। सो देन बच्चों वी हैव 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी नोट भी है, 10 रुपी नोट भी है एंड देन हमारे पास यहाँ पे 20 रुपीज नोट्स है, 200 रुपीज नोट्स है एंड 500 रुपीज नोट है ना। बच्चों यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हमको मनी को ऐड करना है। सो बच्चों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास 2 1 रुपीज कॉइन है, देन 5 रुपी कॉइन है एंड देन एक और 2 रुपी कॉइन है। सो टोटल हमारे पास कितने पैसे हैं, 9 रुपीज। देन बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास एक 2 रुपी कॉइन है एंड 1 रुपी कॉइन है। सो 2 + 1 विल बी 3, देन 3 + 2 बच्चों कितना होने वाला है 5। सो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने पैसे हुए, हमारे पास हुए 5 रुपीज। सो इसी तरह से बच्चों अब हमारे पास सेकंड है, हमको यहाँ पर फूड को बाय करना है। सो सी हमारे पास यहाँ पर एक बनाना है जो कि 1 रुपीज का है, सैंडविच 4 रुपीज का है, एक एप्पल जो है वो 3 रुपीज का है। सो अब आप लोगों को ये बताना है कि हाउ मच डज ईच ऑफ देम स्पेंड, क्योंकि इनके हाथ में हमको क्या दिख रहा है, एक बनाना और एक सैंडविच। सो बनाना 1 रुपी का है, सैंडविच 4 रुपी का है। सो इस पर्सन ने टोटल 5 रुपीज स्पेंड किए। सो इसी तरह से आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट करोगे कि कौन से पर्सन ने कितने पैसे खर्च किए। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव कैलेंडर। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास यहाँ पर कैलेंडर है एंड हमारे पास एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। सो फर्स्ट डे हमारे वीक का क्या होता है, मंडे, एंड मंडे बच्चों किसके जस्ट बाद आता है, संडे के, एंड ईच डे कम्स अगेन आफ्टर 7 डेज, यानी कि हर डे जो है वो 7 दिन के बाद रिपीट होता है। सो हमारे वीक के कौन कौन से डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सो इस तरह से हमारे पास एक वीक के अंदर 7 डेज है। नाउ बच्चों यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस है। सो विच इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, सो हमारे वीक का सबसे पहला दिन कौन सा है, मंडे। देन विच डे कम्स आफ्टर मंडे, मंडे के जस्ट बाद कौन सा दिन आता है, ट्यूसडे। विच इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, सो हमारे वीक का लास्ट डे कौन सा है, संडे। एंड बच्चों अब आप लोगों को बताना है कि आज आपके पास कौन सा दिन है। देन व्हाट वाज येस्टरडे, येस्टरडे का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट डे के जस्ट पहले वाला डे कौन सा होगा। व्हाट विल बी टुमारो, टुमारो का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट डे के बाद वाला डे। एंड हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, सो 7 डेज होते हैं हमारे वीक के अंदर। देन बच्चों वी हैव मंथ्स इन अ ईयर। सो टोटल हमारे पास एक ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। एंड बच्चों हमारे ईयर का जो सबसे पहला मंथ होता है वो कौन सा होता है, जनवरी। जनवरी के बाद बच्चों दोबारा से क्या आता है, एक बार सारे मंथ्स जो है वो रिपीट होते हैं एंड देन लास्ट मंथ हमारे पास आ जाता है दिसंबर। सो बच्चों सबसे पहला मंथ है जनवरी, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। नाउ बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको बताना है नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर जो कि होते हैं 12। फर्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर कौन सा है, जनवरी। देन बच्चों लास्ट मंथ ऑफ अ ईयर कौन सा होता है, दिसंबर। एंड इस तरह से आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव कंप्लीट द पैटर्न। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इन पैटर्न को कंप्लीट करना है। सो जैसे कि बच्चों आप लोग देख सकते हो कि 5 के बाद लिखा गया है 8, तो इसका मतलब कितने नंबर्स को स्किप किया है, 6 7, 2 नंबर स्किप करके थर्ड नंबर लिखा गया है। देन 8 के बाद 9 10 को स्किप किया एंड थर्ड नंबर को लिखा। सो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे इन पैटर्न्स को कंप्लीट करेंगे। 14 के बाद हम 2 नंबर स्किप करेंगे, 15 16 एंड देन हम लोग लिखेंगे 17। देन 17 के बाद 2 नंबर स्किप करेंगे एंड 18 और 19 को स्किप करके हम लोग लिखेंगे 20। देन 20 के बाद 21 और 22 को स्किप करके हम लोग लिखेंगे 23। सो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर इन गिवन पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। देन बच्चों लास्ट वी हैव एन एक्टिविटी। इसमें आपको सारे स्पेसेस को कलर करना है विद द आंसर। 2 जो है वो आप येलो के लिए करोगे, 3 आप ब्लू के लिए करोगे एंड 4 आंसर आएगा तो आप ग्रीन कलर करोगे, 5 आंसर आएगा तो आप ब्राउन कलर करोगे। जैसे कि बच्चों हम लोगों को पता है 8 - 6 कितना होता है, 2। सो इस वाले विंग में आप कौन सा कलर करोगे, येलो।
देन बच्चों 7 माइनस 4 कितना होता है 3, तो इसका मतलब इस वाले विंग में आप कौन सा कलर करोगे, ब्लू। सो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे इस कलरिंग को भी कंप्लीट करना है। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर बुक। आई होप आप सब लोगों को ये वर्क बुक जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी एंड आपने सारी चीजों को अच्छे से समझा होगा और एंजॉय किया होगा। सो बच्चों आई वांट यू ऑल कि आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड अपनी वर्क बुक को बहुत ज्यादा कलरफुल और सुंदर बनाओ। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज क्लास। टेक केयर, बाय बाय।